हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्राउड्स मेथड। तो ये अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ा है। तो इसके बाद आज की इस वीडियो में सिर्फ हमारे पास एक डेफिनेशन ही है। ये डेफिनेशन है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं, इसकी पहले यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ पॉजिटिव डेफिनाइट matrix if it is a symmetric and determinants of its leading principal सब मैट्रिसेस आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास देखें, एक हमने ले लिया मैट्रिक्स ए, ठीक है, 3/3 का। अब इसमें जो लीडिंग प्रिंसिपल इसमें जो है लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस वो देखें, वो ये वाले होते हैं जो उसको लीड कर रहे होते हैं। मींस कि अगर हम इसको देखें 1/1 का अगर एक मैट्रिक्स बनाएं इसी में से, तो वो सिर्फ क्या बनेगा, जो इसका सबसे पहला नंबर है A11, वो इसका अगर हमने मैट्रिक्स बनाया है 1/1 का तो वो होगा। अगर हम बनाते हैं 2/2 का तो फिर लीडिंग मैट्रिक्स इसका कौन सा होगा, लीडिंग प्रिंसिपल मैट्रिक्स इसका कौन सा होगा, सब मैट्रिक, वो होगा A11, A12, A21 और A22। ठीक है, मीन्स के जो पहले हमारे पास चार आ रहे हैं। ठीक है, 2/2 का इसी तरीके से 1 में अगर A1/1 का बनाना था तो फिर A11, और इसी जगह 3/3 का बनाएंगे तो ये सारे का सारा ठीक हो गया। तो मतलब जितना भी बड़ा मैट्रिक्स बन जाए, आपको आइडिया हो गया होगा ये 3 से A1, उसको हम कैपिटल लिखते हैं, फिर कैपिटल A1 वो 1/1 का, कैपिटल A2 वो 2/2 का, और कैपिटल A3 जो आगे लिखा हुआ है देखें वो किसके इक्वल आ जाता है, वापस A के इक्वल ही आ जाता है। तो अब हमारे पास इस तरह का एक जनरल जो मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कब होगा, जब वो पहली चीज़ क्या हो, सिमेट्रिक हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हो, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, हमेशा पॉजिटिव हो। ये दो क्वालिटीज़ होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो ये हमने पहले देख लिया कि लीडिंग जो सब प्रिंसिपल उसके होते हैं सब मैट्रिक्स वो कैसे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, मेरे पास एक 3/3 का है मैट्रिक्स जिसको मैंने लिखा हुआ है ए। अब हमने चेक करना है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है। तो उसका क्या तरीका है, मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसमें देखें जो लीडिंग पे अगर 1/1 का मैं बनाता हूँ, ठीक है, 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का, इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्रिक तो होते ही हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की वही डेफिनेशन कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज ले लें तो फिर वही मैट्रिक्स बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा जो मैट्रिक्स ए है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखें, मैंने ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन था इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास वही मैट्रिक्स वापस आ गया। ठीक है, तो हमें पहली चीज़ जो सबसे पहले हमने चेक करनी होती है, ये दो ही चीज़ें चेक करनी होती हैं ना। तो पहली चीज़ हमने चेक करनी होती है सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने अपने मैट्रिक्स जो ए गिवन है उसका ट्रांसपोज लिया, वो ए ही वापस आ गया, तो सिमेट्रिक तो है। अब हमने चेक करना है कि ये हर लिहाज से, मीन्स कि अगर 1/1 का इसमें से हम सब मैट्रिक निकालें, 2/2 का मैट्रिक निकालें, ये ओवरऑल 3/3 का देखें, तो हर लिहाज से हम बेशक 1/1 का लें, 2/2 या 3/3 का मैट्रिक बनाएं, लेकिन उनका डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हम तीनों केस देख लेते हैं। पहले मैंने लिया A1, कैपिटल A1, उसमें सिर्फ जो पहला नंबर है 2 आएगा, तो 2 का डिटर्मिनेंट लें तो वो एक पॉजिटिव ही आता है। ठीक हो गया। अब मैं देखता हूँ A2, उसमें पहले 4 आ जाएंगे। ठीक है, 2 -1 फिर -1 और 2। ठीक है, इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो वो भी अगेन पॉजिटिव है। इसके बाद लेते हैं ओवरऑल 3/3 का डिटर्मिनेंट, जब वो लेंगे तो वो भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास ये जो इस एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स गिवन है ये सिमेट्रिक भी है, और इसके जो हमारे पास सब मैट्रिसेस बन रहे हैं प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस, वो सारे क्या हैं, लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस कहते हैं, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। तो वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसलिए इस तरह के मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह के मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन ही थी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो मेथड है वो है चोलिस्की मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए ये डेफिनेशन ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।